इस साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की और ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना चुनाव हार गई। चुनाव में मिली हार ममता को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाई, लेकिन उनके सामने चुनौती अभी बची हुई है। उन्हें विधानसभा चुनाव जीतना है। टीएमसी के दबाव में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 3 सीटों के लिए उपचुनावों का ऐलान भी कर दिया है, जिससे ममता को राहत तो मिली है और ममता की राह आसान करने के लिए कांग्रेस की ओर से भी बड़ा ऐलान हुआ है। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। ममता इन उपचुनावों में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी बीच मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का फायदा अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में भी मिलता दिख रहा है। बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने विपक्षी एकता का हवाला देते हुए ममता के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति को फेल करने के लिए वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और उपचुनावों में ममता बनर्जी का समर्थन करेगी। कांग्रेस ने भले ही ममता का साथ देने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बीजेपी ममता की राह को मुश्किल बनाने में जुट गई है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पार्टी के किसी दिग्गज पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा किसी सेलिब्रिटी को भी ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से उतारने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो भवानीपुर सीट से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर वाम मोर्चे ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वाम मोर्चे की तरफ से भी संकेत यही है कि पार्टी भवानीपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पार्टी उपचुनावों में ममता को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इस पर जरूर सवाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनावों में मिली हार के बाद से दोनों ही दलों की ओर से हार के लिए गठबंधन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा था। इसीलिए वाम मोर्चा और कांग्रेस उपचुनाव में अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। वामपंथी दलों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि वो बंगाल में लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी पार्टियों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।